राजनीति और समाज सेवा से जुड़ा हर व्यक्ति चाहता है कि उसको समाज में मान सम्मान मिले, उसे जनता का प्रेम मिले और साथ ही साथ उसे अपनी पार्टी में, अपने क्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति हो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे ही ज्योतिष योग शेयर करने वाला हूं जो कि जब किसी जातक की जन्म कुंडली में मिलते हैं तो ऐसे जातक को जनता का प्रेम प्राप्त होता है और साथ ही साथ उसे अपने क्षेत्र में, अपनी पार्टी में उच्च पद की प्राप्ति होती है। आप ये बोर्ड पर जो जन्म कुंडली देख रहे हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली है और नरेंद्र मोदी जी को जनता का जितना प्रेम मिलता है उतना प्रेम शायद ही आजाद भारत के किसी अन्य प्रधानमंत्री को मिला हो, अन्य किसी नेता को मिला हो। देखिएगा, एक बड़ा नेता बनने के लिए आपकी कुंडली का चतुर्थ भाव बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव है। जब तक किसी भी नेता को जनता सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कोई भी व्यक्ति एक बड़ा नेता बन ही नहीं सकता। उसके बाद आपकी जन्म कुंडली का दसम भाव भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जनता तो आपको सपोर्ट कर रही है किंतु राज के सपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो आप बड़े नेता नहीं बन सकते। जिनकी जन्म कुंडली में केवल चतुर्थ भाव स्ट्रांग होगा और दसम भाव स्ट्रांग नहीं होगा, ऐसे जातक जनता का प्रेम तो पा सकेंगे किंतु दसम भाव स्ट्रांग ना होने की वजह से ऐसे जातक राज के सेवा में नहीं जा पाएंगे। इसलिए चतुर्थ भाव और दसम भाव दोनों का ही स्ट्रांग होना किसी भी बड़े नेता के लिए जरूरी है। साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली का पंचम भाव भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचम भाव ही वो भाव है जो कि आपको मंत्री पद दिला सकता है। दसम भाव आप देखेंगे सरकारी अधिकारियों की जन्म कुंडली में भी आपको स्ट्रांग मिलेगा। दसम भाव के स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं सरकार से कोई लाभ मिल सकता है या आप कोई सरकारी कार्य कर सकते हैं। किंतु पंचम भाव अगर स्ट्रांग होगा तो आपको वो जो सरकारी लाभ मिल रहा है वो मंत्रणा के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। पंचम भाव को ज्योतिष शास्त्र में मंत्रणा का भाव कहा गया है और मंत्रणा कौन करता है? मंत्रणा करता है मंत्री। तो इसलिए मंत्री पद के लिए पंचम भाव का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव का स्ट्रांग होना भी जरूरी है, क्योंकि तृतीय भाव आपके मित्रों का भाव है, आपके सहयोगियों का भाव है। आपके पास जनता का भी सपोर्ट है, आपके पास मंत्री बनने की एबिलिटी भी है, आपके पास राजकीय सहयोग भी है, किंतु आपके फ्रेंड सर्किल में आपस में फूट पड़ी है या आप अपने मित्रों को ही नहीं संभाल पा रहे, तो ऐसे में सहयोग के अभाव में आप किसी उच्च पद पर नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग होती है कि भाई किसको हम अपनी पार्टी का बड़ा नेता स्वीकार करें, तो वहां पर आपके अपने मित्र, आपके सहयोगी ही आपका पक्ष लेते हैं। इसके बाद आपकी जन्म कुंडली का नवम भाव भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि नवम भाव आपके भाग्य का भाव है और जिसके साथ भाग्य नहीं वो जीवन में कुछ अचीव कर ही नहीं सकता। और इसके बाद लास्ट नॉट द लीस्ट आपका लग्न स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका लगन स्ट्रांग नहीं है, आप खुद भी स्ट्रांग नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी जन्म कुंडली में बनने वाले किसी भी बड़े योग का लाभ ही नहीं उठा सकते। ज्योतिष शास्त्र का सीधा सा नियम है कि लगन अगर स्ट्रांग है तो आपकी जन्म कुंडली में बनने वाले हर राजयोग का फल आपको मिलेगा, और लगन अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो जन्म कुंडली में बनने वाले बड़े से बड़े राजयोग भी निष्प्रभावी हो जाएंगे, वो अपना पूर्ण फल नहीं दे पाएंगे। तो आप इस जन्म कुंडली में अगर देखेंगे तो आपको जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, जितने भी भाव बताए हैं, वो सारे के सारे स्ट्रांग मिलेंगे। क्योंकि अगर वे सारे के सारे स्ट्रांग नहीं होते तो सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक साधारण व्यक्ति से देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। अब आप किस तरह से ये भाव स्ट्रांग है इसको देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि चतुर्थ भाव का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुंडली के चतुर्थ भाव में अगर स्ट्रेंथ नहीं है तो जनता का प्रेम आपको नहीं मिल पाएगा। इस जन्म कुंडली में आप देखेंगे चतुर्थ भाव में गुरु बैठा है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ईश्वर का वरदान माना गया है, ब्लेसिंग्स माना गया है, और चतुर्थ भाव में गुरु का बैठना अपने आप में दिखाता है कि यहां पर जनता का जो सपोर्ट है
वो बहुत ही शुभता के साथ है, क्योंकि गुरु को एक सात्विक और शुभ ग्रह माना गया है। तो चतुर्थ भाव को गुरु एक्टिव कर रहा है, एक्टिव करने के साथ साथ जनता का सपोर्ट इनको दिला रहा है। और आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा कि कुंडली का पंचम भाव मंत्रणा का भाव है। जब तक पंचम भाव स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपको मंत्री पद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और इस जन्म कुंडली में गुरु पंचम भाव का स्वामी भी है और पंचम भाव का स्वामी होकर प्रजा के भाव में बैठा है। तो यहां पर चतुर्थेश और पंचमेश का संबंध बना, वो भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह के कारण। तो इसलिए इनको जनता का भरपूर प्रेम मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली का दसम भाव, जो कि इस कुंडली का एक बहुत बड़ा योग है। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में दसम भाव में सिंह राशि आती है। ज्योतिष शास्त्र में सिंह राशि को एक रॉयल साइन माना गया है, एक राज के साइन माना गया है। दसम भाव में अगर किसी के सिंह राशि आ जाए और वहां पर कोई शुभ ग्रह बैठ जाए, वहां पर अगर स्ट्रेंथ आ जाए, तो एक साधारण सा व्यक्ति भी एक राजकीय सेवा में जा सकता है। और इसलिए आप देखेंगे वृश्चिक लगन वाले जातक अगर उनके दसम भाव में गुरु, शनि या सूर्य जैसे ग्रह बैठ जाएं तो कहीं ना कहीं राजकीय सेवा से जुड़ ही जाते हैं। और यहां तो कर्म कारक ग्रह शनि दसम भाव में बैठा है। देखिएगा, शनि को कर्म कारक ग्रह माना गया है और दसम भाव को हमारे कर्म का कारक ग्रह माना गया है। तो कर्म कारक ग्रह दसम भाव में और एक रॉयल साइन में, एक राजकीय साइन में सिंह राशि में बैठकर यह सुनिश्चित कर रहा है कि इनका जो कर्म होगा, इनका जो प्रोफेशन होगा, वो कहीं ना कहीं राजनीति से या राजकीय सेवा से जुड़ा होगा। तो दसम भाव में शनि ने बैठकर यहां पर इनको राज के लाभ देने की कोशिश की या राज के लाभ का योग बनाया। इसके बाद आप देखेंगे इस कुंडली में शनि चतुर्थेश है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जब तक चतुर्थ भाव स्ट्रांग नहीं होगा तब तक जातक को राज के सहयोग, प्रजा का सहयोग प्राप्त नहीं होगा। अब आप देखेंगे शनि चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है। ज्योतिष शास्त्र का नियम है कि जब भी कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखता है, अपने ही भाव को देखता है, तो उस भाव, उस राशि की स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। और शनि की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर आने के कारण चतुर्थ भाव अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो यानी कि प्रजा और राज के सुख दोनों का कंजंक्शन, दोनों का योग बहुत ही बढ़िया करके बना, जिस वजह से इनको प्रजा का सहयोग मिला, जिसने कि इनको देश का प्रधानमंत्री बनाने में मुख्य सहयोग दिया। अब आप देखेंगे चतुर्थेश, पंचमेश और दशमेश, दसम भाव, तीनों का योग यहां पर बहुत ही शुभता के साथ बन रहा है। तो यहां पर 4, 5 और 10 भाव तीनों बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुए, तीनों का एक बहुत बढ़िया मिश्रण हो गया, जिस वजह से इनको राजनीति में सफलता मिली। इसके बाद आप देखेंगे, मैंने आपसे कहा था कि जब तक कुंडली का तृतीय भाव भी बली नहीं होगा तब तक आपको आपके मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा। मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी में उनके सहयोगियों का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला, जिस कारण कि वो पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद पार्टी ने ही उनको देश के प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। हालांकि अंदरूनी विरोध हो सकते हैं जो कि हर किसी व्यक्ति के साथ होते हैं, किंतु फिर भी एंड ऑफ द डे प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जी का नाम चुना गया। तो आप देखेंगे यहां पर तृतीय भाव का स्वामी भी शनि है। तृतीय भाव का स्वामी होकर शनि दसम भाव में बैठा है, यानी कि आपके मित्र आपके राज के सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप देखेंगे तृतीय भाव का और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि होने की वजह से इनको जनता का जो सहयोग मिला, उस वजह से भी इनके मित्रों को, इनके राजनीतिक विपक्षियों को इनके प्रधानमंत्री पद के लिए मुख्य रूप से निश्चित करना पड़ा, या कह सकते हैं कि मजबूर होकर भी इनके सहयोग को, प्रजा के सहयोग के कारण इनको प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकार करना पड़ा। क्योंकि आप देखेंगे यहां पर तृतीय भाव का स्वामी शनि है, शनि दसम भाव में बैठा, दसम भाव में बैठकर चतुर्थ भाव पर उसने दृष्टि डाली, तो 3, 4 और 10 का संबंध बना। अब 3 भाव आपके मित्र, 4 भाव प्रजा और दसम भाव आपके राज के सुख, यानी कि प्रजा ही जब आपको पसंद करती है तो आपके मित्रों को मजबूर होकर भी आपको राज के सुख देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जन्म कुंडली में लग्नेश और लगन अगर बली ना हो तो फिर
जातक की जन्म कुंडली में कितने भी शुभ योग बन जाएं, उसका लाभ जातक को नहीं मिलेगा। और आप इस जन्म कुंडली में देखेंगे लग्न में ही मंगल बैठकर रोचक योग का निर्माण कर रहा है। लग्नेश का बली होना अपने आप में यह दिखाता है कि इस जन्म कुंडली में बनने वाले हर राजयोग का फल इस जातक को मिलेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे नवमेश जो कि इस कुंडली का भाग्य कारक है, उसका लग्न में ही नीच भंग हो रहा है। तो ऐसे में भाग्य भी इनका साथ देगा। इस कुंडली में लग्नेश भी बली है, दशमेश दसम भाव भी बली है, उसके बाद इस कुंडली का चतुर्थ भाव भी बली है, इस कुंडली का तृतीय भाव भी बली है, इस कुंडली का पंचम भाव भी बली है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि यह जातक देश के किसी उच्च पथ पर जा सकता है। इस तरह के योग अगर इनमें से 2 या 3 योग भी अगर किसी जातक की कुंडली में मिलते हैं तो ऐसा जातक अपने क्षेत्र में किसी बड़े पद पर जा सकता है। नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली को मैंने पहले भी अपने चैनल पर एनालिसिस किया है नाड़ी ज्योतिष के नियमों के हिसाब से। आज की इस वीडियो में मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ वैदिक ज्योतिष के नियमों के हिसाब से कर रहा हूँ। तो वैदिक ज्योतिष के अगर ये नियम किसी भी जन्म कुंडली में लगते हैं तो ऐसा जातक सफलता प्राप्त कर सकता है। अब वो प्रश्न आता है कि विपक्षियों द्वारा नरेंद्र मोदी जी का इतना ज्यादा विरोध क्यों किया जाता है, इतना ज्यादा अपमान क्यों किया जाता है, ऐसा कौन सा योग इस जन्म कुंडली में है जो कि इनको बहुत ज्यादा अपमान सहना पड़ता है। कभी इनको मौत का सौदागर कहा जाता है, कभी इनको चौकीदार चोरहे के नाम से संबोधित किया जाता है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी का सरनेम मोदी होने के कारण पूरे मोदी समाज को भी गाली दे दी जाती है। तो इस जन्म कुंडली में ऐसा कौन सा योग है? उत्तर कालामृत में इसका समाधान मिलता है। उत्तर कालामृत कहती है कि अगर दसम भाव में सूर्य और शनि का प्रभाव हो तो ऐसे में जातक को अपने जीवन में अपमान सहना होता है। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में दसम भाव में सिंह राशि आती है। तो दसम भाव में सिंह राशि आने के कारण दसम भाव में सूर्य का प्रभाव अपने आप में आ जाता है और शनि दसम भाव में बैठा है। तो यहां पर सूर्य और शनि का संबंध दसम भाव में बनने के कारण इस जातक को अपने राजनीतिक जीवन में, अपने प्रोफेशन में अपमान का सामना करना पड़ता है। किंतु लग्नेश के बली होने के कारण, षष्ठेश के बली होने के कारण हर बार ये अपने विपक्षियों पर, अपने शत्रुओं पर भारी पड़ते हैं। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में अमर कीर्ति योग बनता है। अमर कीर्ति योग की शर्तें क्या हैं? देखिएगा, जब भी मुख्य लगन, चंद्र लगन और सूर्य लगन तीनों के तीनों बलवान हो तो जन्म कुंडली में अमर कीर्ति योग का निर्माण होता है। ऐसा जातक चिरकाल तक प्रसिद्ध रहता है। आप देखेंगे इस जन्म कुंडली में चंद्र लगन में मंगल के कारण चंद्र लगन को बहुत ज्यादा बल मिलता है। उसके बाद जो मुख्य लगन है, वृश्चिक लगन, वहां पर लग्नेश स्वयं बैठकर रोचक योग का निर्माण करता है। और तीसरा जो सूर्य लगन है, सूर्य लगन में आप देखेंगे यहां पर ध्वज योग का निर्माण हो रहा है। सूर्य और केतु की युति नाड़ी ज्योतिष में ध्वज योग कहलाती है। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर सूर्य भी एक उच्च ग्रह के साथ बैठा है। सूर्य दशमेश होकर उच्च के बुध के साथ बैठा है, जो कि अपने आप में सूर्य लगन को भी बली कर देता है। और तीनों लग्न के इस बल को ज्योतिष शास्त्र में अमर कीर्ति योग कहा गया है। जब भी किसी जातक के तीनों लग्न शुभ प्रभाव में होंगे, बली होंगे, तब ऐसे जातक की कीर्ति चिरकाल तक प्रसिद्ध रहेगी। आप किसी भी बड़े नेता का होरोस्कोप देखेंगे, किसी भी ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति का होरोस्कोप देखेंगे जिसकी कीर्ति अनंत काल तक रही है या चली आ रही है, उनकी जन्म कुंडलियों में आपको तीनों लग्नों पर शुभ प्रभाव मिलेंगे, या कह सकते हैं तीनों लग्न आपको बली मिलेंगे। तो इस तरह के कोई भी योग अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में मिलते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये जातक समाज सेवी होगा, समाज में फेमस होगा और बड़े पद पर जाने की क्षमता रखता होगा।
तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।